बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा यूसुफ। आए रोज़ खबरों में मुख्तलिफ जराइम रिपोर्ट हो रहे होते हैं और टीम अवाम की आवाज़ भी इन जराइम में मुलव्विस मुख्तलिफ मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और उनकी सज़ा दिलवाने में अपना किरदार अदा करती रहती है। लेकिन जुर्म है कि रोज़ की बुनियाद पर नित नए तरीकों से अंजाम दिए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको जुर्म की दास्तानों के साथ साथ इनमें मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक तमाम हकीकत दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रोग्राम। खतरनाक किस्म के इलाके पे पहुंच गए हैं। अंदर लो, ये लाइटें बंद करो यार। वो लड़के जिनके हाथ में पिस्टल भी है, इस वक्त इनको यहाँ से लेके जाया जाए। मोबाइल फोन पे काला ये कान पे 2 डाकू मौजूद हैं। नादिया नाम की एक खातून जो है इनके साथ होती है, वो फरार हो चुकी है। टीम अवाम की आवाज़ अपनी रिकॉर्डिंग मुकम्मल करके वापसी के सफर में थी कि अपने करीब से मोबाइल वैन्स को बहुत तेजी से गुजरते देखा। अगर ये मामूल की पेट्रोलिंग होती तो पुलिस मोबाइल्स की रफ्तार ऐसी ना होती। तो हमारी टीम ने फैसला किया कि हम मोबाइल्स का पीछा करते हैं और देखते हैं कि आखिर इनकी मंजिल क्या है और ये क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये हम खोखरा पार के इलाके से गुजर रहे हैं इस वक्त हमारी टीम, और हमने नोटिस किया कि एक मोबाइल हमसे आगे बड़ी तेज़ी में जा रही है और काफ़ी देर से जा रही है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी कार्रवाई होने जा रही है पुलिस की जानिब से। तो हमने फैसला किया कि इसको फॉलो करते हैं और जहाँ भी ये जा रहे हैं वहाँ देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। फिर पुलिस से बात करके भी जानेंगे कि आखिर इतनी इमरजेंसी में जाने की वजह क्या थी। अभी हमारी गाड़ी फॉलो ही कर रही है पुलिस की गाड़ी को, काफ़ी तेज़ जा रही है ये पुलिस की गाड़ी। मोबाइल वैन जो है आप सामने देख सकते हैं और फासला बढ़ता जा रहा है, बल्कि उससे आगे भी मुझे एक पुलिस मोबाइल वैन नज़र आ रही है, यानी कि 2 वैन्स हैं और अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी लंबा रास्ता गुजर गया है इस वक्त। ये हम देख रहे हैं कि मोबाइल रोक ली गई है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है इसलिए हम कुछ इर्द गिर्द के इलाके को साफ़ तरीके से नहीं देख पा रहे। तो ये घर नज़र आ रहे हैं मुझे, दोनों तरफ घर नज़र आ रहे हैं। एक मोबाइल वैन बिल्कुल मेरे राइट हैंड पे और दूसरे ये लेफ़्ट हैंड पे, और कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो इस वक्त गाड़ी से नीचे उतर आए हैं और हमने भी अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑफ़ कर दी कि ऐसे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई कार्रवाई करने आए हैं। तो कोई अगर ऐसे क्रिमिनल्स यहाँ पे मौजूद हैं तो वो अटेंटिव ना हो जाए और यहाँ से हमारी वजह से भाग ना जाए। तो हम इंतज़ार करें कि अभी अगला एक्शन पुलिस का क्या होता है, जिसके बाद हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे और उसको कैमरे पे कवर भी करेंगे जो कुछ इस वक्त यहाँ होने जा रहा है। हम देख पा रहे हैं बआसानी इस वक्त, क्योंकि करीब से गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स गुजर रही हैं, कि पुलिस के अफसरान जो हैं खड़े हो गए हैं बाहर। शायद कुछ मीटिंग हो रही है, शायद कुछ बात हो रही है, इसीलिए हमारे एक टीम मेंबर जो हैं यहाँ से गाड़ी से उतर कर इनके पास गए हैं ताकि तमाम जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा लगाया जा सके और ये देखा जा सके कि ख़तरा है या वैसे ही पुलिस एक राउंड पे निकली थी जो इमरजेंसी की सूरत में या किसी और खदशे की सूरत में बाहर निकली थी। ये अभी कुछ देर में पता चल जाता है। हमने अपने एक टीम मेंबर को पुलिस के पास भेजा ताकि वो जान सके कि यहाँ पर क्या कार्रवाई होने जा रही है, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद जब हमारा टीम मेंबर वापस नहीं पहुँचा तो हमने ये फैसला किया कि हम खुद जाकर पुलिस से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कार्रवाई होने जा रही है। यहाँ इस वक्त हम गाड़ी से बाहर आ चुके हैं, घुप अंधेरा है, लाइट गई हुई है। आप देखेंगे कहीं भी आपको एक ज़रा सी रोशनी नहीं नज़र आ रही और इस तरफ हमारे साथ मोबाइल आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल गाड़ी के साथ मौजूद है। एक मोबाइल बिल्कुल सामने मौजूद है। हमने अपने टीम मेंबर को भी भेजा था जो कि अभी तक पुलिस के साथ ही मौजूद है, वापस नहीं आया। तो अब हमने ये सोचा कि हम खुद जाके किसी पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है, इतनी तेज़ी से आने के बाद अब इस वक्त पुलिस मोबाइल्स यहाँ पर खड़ी क्यों हैं। आएँ ज़रा बात करते हैं और इनसे जानते हैं। जब हमने वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश की तो वो हम पर खासा बरहम हुए और हमें कैमरे की लाइट्स को बंद करने का कहा, क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही थी। चलो ये लाइटें बंद करो यार। अस्सलाम
वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हम काफी देर से देख अब रहे ये हैं। लाइटें तो बंद करो यार, लाइटें बंद करो, पुलिस मुकाबला चल रहा है, उस तरफ हो जाओ। चलो जल्दी अंदर आओ। चलो अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ सारे। चलो बच्चों। यहाँ पे पुलिस मुकाबला हो रहा है, उन्होंने हमें लाइटें ऑन करने से मना किया। चलो चलो ये पकड़ इनको। देखिए आपके यहाँ पे पकड़ जल्दी से। मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। चलो। 2 लड़के जिनके हाथ में पिस्टल भी है, चलो, इस वक्त चलो, उनको चलो, यहाँ चलो। से लेके जाया जाए और पुलिस मोबाइल भी इस वक्त गली में आ गई है। बड़ी जल्दी से ये कार्रवाई चल, हुई है चल, 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 और चल, पुलिस चल। हमें आने से भी मना करी थी, लेकिन हमने सब कुछ कैमरे पे रिकॉर्ड कर लिया है। मुलजमान को इस वक्त गिरफ्तार करके गाड़ी में डाल लिया गया। मुश्किल बहुत पेश आई क्योंकि बिल्कुल अंधेरी गलियां हैं और एक पुलिस कार्रवाई जो कि कामयाबी से हो गई है। अब हम थाने में जाएंगे और देखेंगे कि कौन लोग हैं ये, इनको क्यों गिरफ्तार किया गया। हमारे एक जो टीम मेंबर है, हमारे जो एक कैमरामैन है, वो इस वक्त मोबाइल में ही मौजूद हैं। आप हम देख भी सकते हैं कैमरे पे कि वो मोबाइल में ही बैठे हुए हैं और मुलजमान की फुटेज भी बना चुके होंगे। अभी जब हम पुलिस थाने में पहुंचेंगे, पुलिस स्टेशन में पहुंचेंगे, तो हमें मज़ीद अंदाज़ा होगा कि ये कौन लोग हैं, क्या जराइम इससे पहले कर चुके हैं, अभी यहाँ पर क्या वारदात करने आए थे, पुलिस तक इत्तला कैसे पहुँची और इनको कैसे गिरफ्तार किया गया। तो थाने में चल कर ये मज़ीद सिचुएशन हमारे सामने आएगी। थाने में पहुंच चुके हैं हम लोग, मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस उनको यहाँ पर साथ लेके आई है। अभी इन्वेस्टिगेशन तो जारी बातें नहीं हुई, लेकिन यार अभी भाई किधर आप लोग पीछे लग गए हो। अभी तो आप लोग थोड़ी देर बाहर जाओ, बात की बात करते हैं, पहले इनको तो देख लें। कितनी डकैतियां करी हैं? पहली करी है? हाथ नीचे कर, नीचे कर हाथ। हैं? यही पहले और कितने साथी हैं तुम्हारे? कितने साथी हैं? लड़की लेके चलते हो? हैं? क्या नाम था उस लड़की का? क्या नाम था? नादिया। कहाँ रहती है? अयूब कोर्ट में। हाँ, लॉकअप कर दो इनको भाई। इस वक्त पुलिस अफसरान जो है वो अभी हमसे बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमें अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेने दें, उसके बाद हम आपको डिटेल्स बताएंगे। अभी इनको लॉकअप किया जाएगा। ये 2 मुलजमान पकड़ा है और जो गुफ्तगू हम सुन रहे थे उसमें इनका ये कहना था कि इनकी एक और साथी खातून जो वो फ़रार हो चुकी है। अब वो खातून कौन है, इनके साथ क्यों काम करती है, ये गैंग कब से काम कर रहा है और कितनी डकैतियाँ की हैं, कितने जराइम किए हैं, वो अभी इनसे बाद में गुफ्तगू करके जानते हैं। पुलिस अफसरान ज़रा अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लें, उसके बाद इनसे भी इंफॉर्मेशन दें। पुलिस ने अपनी कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल कर ली है, लॉकअप कर दिया गया मुलजिमान को, उनके खिलाफ FIR भी काट दी गई है। तो अब हम जो पुलिस ऑफिसर है, मुख्तार है इनका नाम, हमें यहीं से पता चला, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, आप काफ़ी गुस्से में थे? गुस्से में तो इसलिए थे ना जब कि काम चल रहा है, आप देख रही हो फायरिंग हो रही है, अब डाकू पकड़े गए तो इसलिए आप लोगों को भी गोली लग सकती है, हमें भी लग सकती है, इसलिए गुस्से में होते थे। आप पूछो, आप क्या पूछना है? बिल्कुल, ये बताएंगे ये मुलजिमान जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनके बारे में इत्तला आप तक पहुंची थी? इत्तला इसलिए ऐसे पहुंची कि हमारे थाने में लाइट नहीं है, जो कि आप देख रहे हैं। मोबाइल फ़ोन पे थाने से कॉल आई है, जिससे पता चला है कि एक दुकान पे 2 डाकू मौजूद हैं लूटामारी की सुन्नियत से। तो इसलिए हम मोबाइल अपनी लेके वहाँ मूव कराया, पहुँचे वहाँ तो वहाँ पहुँच के इनको देखा कि ये दुकान पर खड़े हुए थे और लूटने के चक्कर में थे, तो इनको पुलिस पार्टी ने पकड़ लिया। हवाई फायरिंग भी हुई है। अच्छा, अभी आप बातचीत भी कर रहे थे इनसे, तो ये बता रहे थे एक खातून भी इनके साथ? खातून, हाँ, इनके साथ एक लड़की है, नाम राबिया है उसका। ठीक है, नादिया। ठीक है। तो वो फरार हो चुकी है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, ये पहले भी डकैतियां करते रहे हैं या मासूम है? अभी तक तो बता रहे हैं कि बाकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि हाँ कितनी डकैतियाँ करी हैं। अभी तो ये बता रहे हैं कि पहली डकैती है हमारी, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेडीज साथ होती है तो आधी मुजरिम है ये। तो हम इनसे बात कर सकते हैं आपकी तरफ? इस वक्त ये मुलजमान जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक गैंग जो काम कर रहा है वो आज पहली दफ़ा डकैती करने गया और गिरफ्तार हो गया। चोर जो है वो बहुत होशियार होते हैं, ये आपको भी मालूम है, इतनी जल्दी किसी बात से पर्दा नहीं हटाते, इतनी जल्दी सच नहीं बोलते, कहानी पे कहानी घड़ते रहते हैं। क्या नाम है? दिलावर। और तुम्हारा क्या नाम है? नादिर। तो कब से काम कर रहे हो तुम मिलके? भाजी हमने आज पहली दफ़ा ये काम गलती से हो गया हमारे से। अच्छा, गलती से हो गया। तो प्लानिंग करके गए थे? जी नहीं, वो लड़की की प्लानिंग थी, सारी उसी की प्लानिंग थी भाजी। और लड़की का क्या नाम है? नादिया। नादिया से तुम्हारा क्या रिश्ता है?
रिश्ता कोई भी नहीं है। कैसे जानते हो उसे? सवारी थी हमारी, वो पहले हम रिक्शा चलाते थे ना, अच्छा, तो भाई के साथ आती जाती थी वो। तो तुम भी रिक्शा चलाते हो? जी सर। तुम दोनों भाई हो? नहीं, दोस्त है। दोस्त हो? किस जगह के रहने वाले हो? सफुरा चुरंगी की तरफ। तो वहाँ से तुम यहाँ किधर आ गए हो? सर वो मैडम वो ले आई थी, लेडीज़ नादिया। नादिया को ये बता रहा है कि तुम्हारी वजह से जानता है? जी हाँ, रिक्शा मेरी सवारी थी वो। अभी तो ये कह रहा था इसकी सवारी। मैं उसको छोड़ के आता था। कहाँ छोड़ के आते थे? ITC बिल्डिंग पे जॉब करती थी? जी। तो फिर ये प्लान, जॉब करती हूँ मैं, 400 रुपये सवारी मेरे को दे देती थी, तो फिर मैं उसको उधर छोड़ देता। एक हफ्ते के बाद फिर उसने मेरे को बोला कि मेरे घर पे आ जाओ। फिर घर पे मैं गया था, उसने बोतल पिला के फिर मेरे को बोलती है यहाँ से चलो अभी PITC बिल्डिंग। लासीकोट में घर था उसका। अच्छा, जी। फिर क्या हुआ? फिर मैं उसको वहीं पे PITC बिल्डिंग पे छोड़ के वापसी आ गया था। नहीं तो आज तो तुम लोग के साथ ही थी? आज तो हमें कॉल की थी उसने। आज उसने बोला कि इधर आ जाओ, बात करनी है। मैंने बात, चलो मैं देख लेता हूँ। मैं चला गया, उसने बातचीत की, बोला कि काम है, तुम लोग रक्षा वक्षा भी छोड़ दोगे, सब कुछ छोड़ दोगे, तुम्हें बहुत पैसा मिल जाएगा, तुम मेरे साथ एक काम कर लो। उसको कैसे पता था कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वहाँ से इतने पैसे मिल जाएंगे कि सुकून की ज़िंदगी गुजार लोगे? पैसे तो ख़त्म हो जाते हैं जितने भी हों। जी, पहले वो गई चुकी थी पहले वहाँ पे। यानी कि उस खातून ने पहले वहाँ पे रेकी कर ली थी। तो इसका तो मतलब है कि आधी मुजरिम है, ये तो कह रहे हैं। बिल्कुल ही आधी मुजरिम है, इसके अलावा तो हो नहीं सकता, क्योंकि लेडीज़ इनके साथ मिली हुई है। पता नहीं क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग है उस लेडीज़ से। और ये तो होते ही डिफ़ाल्टर लोग हैं, पहले लेडीज़ पानी के बहाने, किसी के भी बहाने अंदर घुस सकते हैं और फिर ये अपना कार्रवाई दिखा देते हैं। अच्छा, तुम लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, कितने पैसे कहे थे नाहिद ने कि तुम्हें मिलेंगे? उसने बोला था कि कुछ भी तुम्हारे को ना बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, लाखों रुपए मिल जाएंगे, तुम लोग टेंशन नहीं लो और किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लो, किसी मुसीबत भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तुम घर पे बैठ के खाओगे। अच्छा, इससे पहले कभी कोई चोरी डकैती स्ट्रीट क्राइम? नहीं मैम। हमारा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है सर। तुम्हें किसने कहा था कि साथ चलने को? ये मेरा दोस्त है, मेरे को भी हफ्ता हुआ है गाँव से आए हुए को। ठीक है। कौन से गाँव से आए हो? चनियोर से मैं आया हूँ। तो चनियोर से आके तुम कराची में इसलिए आगे कि चोरियाँ करूँगा, पैसे कमाऊँगा? भाजी पहले भी रिक्शा ही चलाता था। दोनों रिक्शा चलाते हो? जी। कितने अरसे से यहाँ पे हो? तकरीबन मुझे यहाँ 3-4 साल हो गए हैं। तो तुम तो कह रहे हो मैं तो गाँव से आया हूँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कल तुम गाँव से आए हो। नहीं, हफ्ता हो गया मुझे आए को, वैसे मैं जाता रहता हूँ, अपना घर मिलता रहता 4 साल से तो तुम यही काम कर रहे हो ना? अभी तो तुमने झूठ पे झूठ बोल रहे हो। अभी तुम कह रहे हो 1 हफ्ता पहले आया हूँ, अभी तुम कह रहे हो 4 साल से मैं यही हूँ। बस 4 साल से इनके साथ मेरा लिंक है बाजी। तुमने कहा है 4 साल से मैं यही हूँ, मतलब इसका ये तो अभी तो यहीं हो ना बाजी। अगर मैं कहीं चला जाऊँ तो फिर वहाँ से वापस आऊँ तो फिर भी यहीं पे आके रुकूंगा ना। ये पिस्टल्स इनसे बरामद हुई हैं, ये देखें आप ज़रा, ये दोनों पिस्टल्स हैं, इन्हीं से बरामद हुई हैं। अच्छा, ये इसमें गोलियां भी थी, 4 गोलियां हैं ये, और ये खाली है, ये मोबाइल फ़ोन भी है और ये बटुआ है। तो अच्छा जी, ये मुझे ये बताओ, तुम लोग तो कह रहे हो कि हम तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें तो वो लड़की जो है वर्गला के अपने साथ ले गई थी। पिस्तौलें कहाँ से आई तुम लोग के पास? किसी के पास थी मैम। उस लड़की के पास? इसका मतलब है वो बहुत बड़ी गैंगस्टर और तुम लोग मासूम हो? जी, ऐसा ही है? ऐसा ही होगा सर। ये ऐसा भी होता है जब गैंग के कुछ लोग पकड़े जाते हैं ना, तो जो मौजूद नहीं होता, जो मफरूर होता है, उसके ऊपर सारी कहानी डाल देते हैं और कहते हैं कि सब उसकी प्लानिंग थी, सब उसने किया और हम मासूम हैं। तो ये दोनों पिस्टल्स वो तुम्हें दे के तो खुद वहाँ से भाग गई? नहीं, और वो भी साथ ही थी। तो अब तो भाग गई है ना, अभी तक पकड़ी तो नहीं गई? जी हाँ, भाग गई। वैसे तुम उसे कितने अरसे से जानते हो? तुम कह रहे हो मेरी सवारी थी, मैं उसे छोड़ के आता था। 2.5 हफ्ते हुए मैम। तो अभी क्या इरादा है? लॉकअप तो तुम्हें कर दिया गया, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर तुम लोग फिर जुर्म साबित होगा, फिर तुम जेलें भुगतोगे, सजाएं काटोगे। अभी वो तो हमसे। घर में कितने लोग हैं? घर में 4 है। कौन कौन? 3 छोटे भाई हैं। छोटे भाइयों की क्या तरबियत होगी जब वो बड़े भाई को देखेंगे ऐसे जेल की सलाखों के पीछे? मैम वो चिप्स बेचते हैं घर के आगे। तो वो तो बेचारे मासूम लोग हैं ना, उनको तो पता ही नहीं कि उनका भाई क्या डकैतियाँ करने के लिए घर से निकला है और क्या करके वापस आ रहा है। बस मैम अभी होगी गलती हमसे। अभी तो घर वालों को पता नहीं है ना, अभी ज़ाहिर है पुलिस वाले राब्ता करेंगे, इत्तला करेंगे, तुम्हारे वालिदैन आएंगे, तो वो तुम्हें इस सलाखों के पीछे देख के उनके दिल पे क्या गुजरेगी? बेटे जो है वो माँ बाप का सहारा होते हैं, तो सहारे ये हरकतें करेंगे, वो क्या करेंगे? तुम चनियोट में पीछे किस किस को घर पर छोड़ के आए हो? मेरी वालदा है, मेरी भाभी है, बड़ा भाई है। और वालिद? वालिद फौत हो गया। तो तुम्हें तो माँ का साथ देना चाहिए। बस गलती होगी बाजी। मुख्तार साहब, अभी तो तफ्तीशी अफसरान के पास चला जाएगा मामला, वो तहकीकात करेंगे, इनका रिकॉर्ड भी मंगवाएंगे। बिल्कुल मंगवाएंगे, जब FIR हो जाएगी तो लाजमी तफ्तीश वाले के पास जाएंगे, तो वो फिर इनको तफ्तीश करेंगे। तो जो एक खातून ये बता रहे हैं कि एक फरार है नाहिद, उसको भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इन्वेस्टिगेशन वाले जब उसको मफरूर करेंगे तो फिर उसके लिए भी इंशाल्लाह छापे मारे जाएंगे। ठीक है, जो जगह ये बता रहे हैं निशानदेही तो कर रहे हैं उसके घर की भी, तो फिर इसका इंशाल्लाह बिल्कुल इनको लेके जाएंगे और वहाँ पे इनको रेड वेड करेंगे। जो भी कामयाबी होगी
वो फिर इंशाल्लाह दुनिया को पता चल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमने मुकम्मल जो कार्रवाई है वो भी आपको दिखाई। इस वक्त मुल्ज़िमान जो हैं उनसे गुफ्तगू भी आपको सुनवाई, क्योंकि अभी इनको गिरफ़्तार किया गया, कुछ ही लम्हात पहले इनको गिरफ़्तार किया गया। तो अभी पुलिस अपने तरीक़ेकार से, जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है वो तहकीक करता है, उसके बाद तफ्तीश आगे पहुँचती है। मज़ीद इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं वो भी पता चलेगा। वो खातून जिनका ये बता रहे हैं कि वही सारी प्लानिंग करके लेके आई थी, उनको यहाँ पर 2 पिस्तौलें भी उसके पास ऑलरेडी मौजूद थी। ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा गैंग चलाती रही हैं वो, या ये झूठ बोल रहे हैं। ये हक़ाइक़ हमारे सामने तब आएंगे जब नाहिद गिरफ़्तार होगी। और नादिया, अच्छा वो मैं बार बार नाहिद कह रही हूँ, नादिया नाम की खातून है। नादिया गिरफ़्तार होगी और नादिया से फिर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो तमाम मामले जो हैं वो हमारे सामने खुल के आएंगे। 2 डकैतियाँ ऐसी हैं कि जिसमें 9 mm और 30 बोर पिस्टल उन्होंने FIR में लिखवाए हैं कि उठा के ले गए डाकू। तुम क्या डकैतियाँ मारते? नहीं, डकैतों को मैंने दरवाज़ा दीवार कूद के ना दरवाज़ा खोल दिया था बस। कितनी दफ़ा जेल गए हो आप? 2 दफ़ा। मोबाइल छीना मैंने। 3 डकैतियाँ मेरे इलाके में मारी हैं, 2 डकैतियाँ औरंगी टाउन की 5 की। झूठ बोल रहे हैं। जो मेरे को देख रहे हैं, साहब को देख रहे हैं, इनको देख के इबरत हासिल करें। ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाए साहब। मेहनत मजदूरी करो, इस कामों में नहीं आओ, इस काम का अंजाम ये सब। अब हम आपको जुर्म की एक और दास्तान दिखाते हैं, जिसमें कत्ल के मुल्जिम को पुलिस ने बड़ी कामयाबी से गिरफ्तार कर लिया। ये जानने के लिए कि आखिर इस कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, हम थाना मोमिनाबाद जा पहुंचे। जी साबिर खान साहब, ये बताएं ये कौन मुल्जिम है और कहाँ से आए हैं, क्या इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है? इसका नाम जो है मुमताज़ है। मुमताज़ इसका नाम है, कास्ट इसके बंगाली है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ये है, CRO से भी काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला है जो मेरे इलाके में, इसने खुद तस्लीम भी की है। इसका किरदार ये है कि 7-8 साथी है इसमें, जिसमें से 3 पहले मैं गिरफ्तार और कर चुका हूँ। इसमें चौथा ये 3 अभी रहते हैं। FIR दर्ज है, मेरा भी यहाँ भी FIR दर्ज है। इसका किरदार ये है कि 6-7 बंदे घरों में रात को 3, 4, 5 बजे, किसी भी 4 बजे, 3:30 बजे जब सो गए घर में, ये गेट पे आके दीवार पलांगने का मास्टर है, गेट काटने का मास्टर है। ये आके दरवाज़ा खोल के बाकी 5-6 डाकुओं को अंदर करके ये दरवाजे पे खड़ा होता था और चौकीदारी करता कि कोई पुलिस आए या रेंजर आ जाए, अपने साथियों को इन्फॉर्म करता। और ऐसे कम से कम औरंगी टाउन के 12 नंबर, 13 नंबर मेरे इलाके में 3 डकैतियाँ ZMC के पीछे ये एक्सेप्ट कर चुका है। क्या नाम है आपका? मुमताज़ है? मुमताज़। मुमताज़ नाम है। तो कहाँ रहते हो? मैं कुरंगी में, मेरा अम्मी रहता है, नॉर्थ कराची में रहता हूँ। तुम क्या डकैतियाँ मारते हो? नहीं, डकैतों को मैंने दरवाज़ा दीवार कूद के ना दरवाज़ा खोल दिया था बस। दीवार कूद के दरवाज़ा खोल देते हो? कैसे खोल देते हो? दरवाज़ा दीवार फलांग के दरवाज़ा कुंडी खोल दिया था। टच कौन देता था? टच नहीं, एक वो स्नोकर वाला है, वो बताता था ये इस घर में पैसा है, तो फिर उधर फलांग के कुंडी खोल देता था मैं। तुमने कितनी दफ़ा काम किया? मैं 3 दफ़ा बस। 3 दफ़ा काम किया? सर इससे सिर्फ 3 दफ़ा ही काम किया? 3 दफ़ा काम किया। 6 केसेस आपके CRO ने दिए। CRO पहले जमान टाउन में बंद हुई हो, हाँ, गुलशन इकबाल में बंद हुई हो, वो कौन सा पार्क है? अलादीन पार्क वाले, उसमें बंद हुई हो। हाँ, तो फिर कैसे बोल रहे थे 3 बार डालते तो आपके यहाँ के मेरे इलाके का है, इसमें उसमें तो तू बंद भी हो चुका है। CRO का रिकॉर्ड दिखाया नहीं था, मैंने कहा ये तेरी तस्वीर है, तो उन्हें बोला हाँ मेरी तस्वीर है। मैं ये क्या हुआ, आपने बोला ये इधर बंद हुआ, इधर ये किया, इधर ये किया, तो फिर झूठ बोल रहे हो। नहीं, झूठ नहीं, ये हाल में भी तो अभी झूठ बोल रहे हो। सच बोल। तुम कैसा सुधरेगा आगे जाके? तुमने तो वादा किया कि अभी क्या आगे मैं ये सारा काम छोड़ के एक अच्छा पाकिस्तानी बनूंगा, यही है ना? फिर
तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो, फिर आगे वापसी आ जाओगे तो फिर यही काम शुरू करोगे। मुलजिम मुमताज ने सन 2008 में वारदातों का सिलसिला शुरू किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसने इस सिलसिले को खत्म कर दिया। लेकिन थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि इस सिलसिले को दोबारा जोड़ दिया। आखिर ऐसी क्या वजूहात थी कि वारदातों के सिलसिले को खत्म किया गया और आखिर क्यों इसे दोबारा शुरू किया गया, ये सुनते हैं मुलजिम ही की ज़बानी। कितने अरसे से कर रहे थे, फिर जब जेल चले गए, फिर दोबारा आ गए। पहले जब आप बंद हो गए तो कब हुए पता है? 2008 के केसेज हैं आपके, 2009 के केसेज है ना? जेल में था, फिर जेल में चले गए। कितना जेल रहे हो? तो जेल में तकरीबन 1.5 साल और 3-4 महीना भी रहा हूँ बस। कितनी दफ़ा जेल गए हो आप? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा जेल गए। तो फिर सुधर जाना चाहिए था आपको। सुधर क्यों साहब? तो ये भी 2015 में ये जो आपने 12 नंबर 13 नंबर में और ये ZMC के पीछे किया, ये तो अभी 2015 में किया आपने। तो अभी 3-4 महीने हो गए इस बात को। तो काम बंद हो गया था मेरा। काम बंद हो गया, फिर तुम डकैती शुरू करो। इसलिए लालच में आ गया। लालच में आ गया। अच्छा, सबसे पहली दफ़ा वारदात तुमने कब की थी? वो कब्रिस्तान के पास मोबाइल छीना था। कौन से कब्रिस्तान के पास? अपना इलाके में अभी अपना इलाका भी, के नाम भी तो होगा। इब्राहिम हैदरी का उधर। अच्छा, वहाँ पर तुमने मोबाइल छीना था। कैसे छीना? ऐसे वो कब्रिस्तान में पिस्टल मिला था टूटा फूटा हुआ। तो फिर उससे मैंने मोबाइल छीना तो मुखबरी हो गया, फिर पकड़ लिया मेरे को, जमानटन वालों ने पकड़ लिया, फिर मैं बंद हो गया। ये झूठ बोल रहे हैं ना। अब 2 डकैतियाँ ऐसी हैं कि जिसमें 9mm और 30 बोर पिस्टल उन्होंने FIR में लिखवाए हैं कि उठा के ले गए डाकू। ये सिर्फ मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। आप अच्छा, ये दूसरे इलाकों में लाइसेंस असले भी ले गए। ये मुद्दई आएगा उनसे इंटरव्यू, असला भी लेके गए। किसको दे रहे, कैसे दे रहे, टूटी फूटी कहाँ होते हैं। इनका असल इलाज ही यही है बस, ताकि ये अभी रो रहे हैं ना, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। जेल में तो चला जाएगा, 2 महीने 3 महीने के बाद वापस आ। मुलजिम हर वारदात के बाद जेल तो जाता, लेकिन जल्द ही जेल से वापस आ जाता। आखिर इसकी वारदातों की नौयत क्या थी और आखिर ऐसी कौन सी गैबी ताकत थी जिसके बायस वो जेल जाने के बाद जल्द ही बाहर भी आ जाता था? आइए जानते हैं। पहली बार जो गया कितने से बाद आए? याद नहीं है। डकैती में गया जाए 6 महीने वापस आ गया। 6 महीने में वापस आ। जमानत कराई किसी ने? हाँ। किसने? जमानत नहीं, बरी हो गया। बरी हो गया। खुद ही बरी? खुद ही बरी कैसे? बस बरी हो जाते हैं ना। बोला गवाह नहीं है, इसके खिलाफ कोई शहादत तो नहीं देते हैं। मुद्दई बेचारे भी डरते हैं कि भाई आज इनके खिलाफ शहादत दे, परसों फिर ये आ जाएंगे और हमारा काम भी उतार के चले जाएंगे। ये तो सिर्फ एक पुलिस है, और पुलिस का बयान जो है आगे नकाबिल खाल शहादत बोला बता रहे, मेरी समझ में नहीं आता। बाकी तो इनके खिलाफ कोई बड़े ख़तरनाक लोग हैं और डरते भी हैं बेचारे। ये लोग बड़े, ये तो आश्रय नहीं करते ना। 5000 में किसी के आगे जान गया, जो भी गया परवाह नहीं। तीसरी बार भी ये बार आ जाएगा, देख लेना 6-7 महीने में। मगर इंशाल्लाह इस दफ़ा अगर इंसान का बचा हुआ तो कभी भी ये गलत काम नहीं। आखिर मुलजिम मुमताज का जरिए आमदन क्या था? क्या सिर्फ वो डकैती करके पैसे जमा करता था या इसके अलावा भी कोई काम था जिससे उसको आमदन होती? उन लोगों ने फंसा दिया मेरे को। किन लोगों ने फंसा दिया था? एक प्लम्बर नहीं है, उसने फंसा दिया था मेरे को। नहीं, उसमें तो 392 और 13D में पर असला भी यहाँ से बरामद हुआ है और आपने मोबाइल फ़ोन छीने भी। 392 का क्या मतलब? गन पॉइंट पे माल या मोबाइल फ़ोन कोई भी प्रॉपर्टी गन पॉइंट पे छीनना, स्नैच करना गन पॉइंट पे। उन लोगों से डकैती का मोबाइल खरीदा था। तुम्हें पता था डकैती का? नहीं, मेरे को नहीं पता था। तो फिर उन लोग पकड़ा गया ना, फिर मेरे को मेरे घर पे ले आया, मेरे को भी उठा के उनके साथ जेल में डाल दिया। मुलजिम मुमताज ने कितनी वारदातें की? आखिर आइंदा वो अपनी वारदातों से तौबा कर लेगा या इस सिलसिले को जारी रखेगा? इस बारे में उसका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। सर, ये काम बंद होने के बाद इससे कितनी डकैतियाँ हमारी, इसको याद नहीं है? तीन डकैतियाँ मेरे इलाके में मारी हैं, 2 डकैतियाँ औरंगी टाउन की 5 की। मुलजिम मुमताज के खानदान में आखिर कौन कौन लोग हैं? क्या वो इस बात से वाकिफ हैं कि ये जुर्म की दलदल में धंस चुका है? वो इसकी मदद करते हैं या बिल्कुल ही तमाम तर सूरत हाल से ना वाकिफ हैं? बच्चे तुम्हारे कितने? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। अच्छा, तुम्हारी जो बीवी है उसको पता है कि तुम बंद हो गई? हाँ, आए थे, सारे मिलने के लिए भी आए थे। अच्छा, आए थे। क्या कहते हैं वो तो कहते यही है, हम बहुत समझाते थे इसको मेहनत मजदूरी करो, गलत कामों में नहीं जाए।
गलत काम है तो अंजाम यही है। हमने अक्सर देखा है कि जराइम में मुलविस अफराद नशे के आदी भी होते हैं। अब देखना यह है कि मुलजिम मुमताज़ नशावर अशिया इस्तेमाल करता था या नहीं। नशा करते? हाँ नशा। कौन सा नशा करते? चरस पीता हूँ सर। ये चरस पीता है? इसके तो हाथ कुछ और बता रहे हैं, तो हेरोइन और ये ड्रग्स। कोई हेरोइन या शीशा वगैरह से कोई चीज़ ये और तुम्हारे कोई नशा हाथ में कर। तो ये तो इंजेक्शन के निशान है ना। हीरोइन भी पीता होगा यार, ऐसी बात नहीं, झूठ क्यों बोलते हो? बताओ बताओ। अभी कुछ भी मैं अपने सच बताओ, अल्लाह को दें। हीरोइन पीती हो ना? हाँ नहीं पीती हो, सिर्फ चरस पीती हो। हाँ। बस ये तुम्हारे हाथों पे ये कैसे निशान है? किसके ये? ऐसे ही। अच्छा, पैसे कितने मिलते थे? अच्छा, आपको कितने यहाँ के मेरे वालिदात में कितने पैसे मिले थे जो आपने मुझे बताया? 2,500 रुपये मिला। 2,500 रुपये मिला। नहीं आगे बोलते जाओ, सुनते जाओ। 2,500 रुपये मिला एक वालिदात में 2,500। 6,000 रुपये मिला। 6,000 रुपये मिला। तीसरे में 950 कुछ रुपये। अभी मुझे 9,000 बता रहे, इधर 9,500। 9,000। अच्छा, तो इन पैसों का क्या करते थे फिर? खर्चा कर लिया बस। नशा कर लिया। हीरोइन पी ली, शराब पी ली है? शराब भी पीते? हाँ, झूठ मत बोलो। हाँ, शराब पीती हो ना? मुलजिम मुमताज के आखिर इरादे क्या हैं? ये जो माफी तलाफी कर रहा है, ये दिखावा है, हकीकत या फिर इसकी कोई नई चाल? जो मेरे को देख रहे हैं, साहब को देख रहे हैं, इनको देख के इबरत हासिल करें बस। अपने इस दौर में ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाया साहब। मैं जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया। आप देख ले, फर्क साफ जाहिर है। इसकी वर्ड सुनिए आपने? सब क्या इस दौर में अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहे तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल अमन का गवारा बन जाएगा। लोग लाखों रुपए हाथ में लेके जाएंगे, किसी का जरूरत नहीं होगा कि सामने आ जाएं। ये किलिंग ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हम आपको दिखाएंगे कत्ल की एक और दिल दहला देने वाली दास्तान कि कैसे एक व्यापारी ने अपने ही साथी को मौत के घाट उतार दिया। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या थी, किस तरह से ये वाकया पेश आया, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पे ये लोग भी हैं, मतलब ये खुली आबादी है, रात में तो कोई भी नहीं गुजरा यहाँ से? कोई भी नहीं होता मैडम रात में। उसने चीखा चिल्लाया भी होगा? आवाज़ जो रस्सी गले में थी उससे आवाज़ ही कुछ भी नहीं निकली। लाश एक आम आदमी जो है वो नहीं देख सकता, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है, हम रोज़मर्रा की ये कार्रवाई देखते हैं, हमारे अंदर थोड़ा बर्दाश्त है। हर आदमी वो डेड बॉडी को नहीं देख सकता। अवाम की आवाज़ थाने सऊदाबाद जा पहुंची ताकि गिरफ्तार मुलजिम से जान सकें कि उसने ये घिनौना जुर्म क्यों अंजाम दिया। जब हम वहां पहुंचे तो ड्यूटी ऑफिसर रमजान साहब ने उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। उसका क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये रोशन आपके पास कब आया था? 10 बजे रात को? जी। फिर आपने क्या किया? मैंने नींद की गोलियां डाली थी तो और फिर सो गया था ये। अच्छा, नींद की गोलियां पहले ही दे दी, यानी कि तुम प्लान करके बैठे थे कि तुमने उसको मारना है। अभी तो तुमने कहा कि गुस्सा आ गया था और एकदम से मैंने उसको छुरियां निकाल के मार दी। अभी तुम कह रहे हो जब वो आया था तुमने उससे चाय में गोलियां नींद की डाल के दे दी, तो इसका मतलब है तुम्हारे जहन में तो पहले ही ये सब कुछ था। मतलब ये इसी बेस पे मेरे जहन में आई गई थी ऐसा कर लूँ। तुम पहले से प्लान कर चुके थे। अब सच बोलो ना, अब एक जुर्म किया तो उसको कबूल करो। अच्छा, वो आया, तुमने उसे नींद की गोलियां दी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सो गया। फिर मैं 2:30 बजे आया दोबारा ना बाड़े में, तो फिर मैंने फंदा बना के रस्सी का गले में डाला, वो खींची टाइट करी। जब तुमने रस्सी उसके गले में डाली, इंसानी जान निकल रही थी, वो तड़प रहा होगा, तुम्हें एक लम्हे के लिए एहसास नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम छोड़ दो, उसकी जान बख्श दो।
बिल्कुल एहसास नहीं भाई, एक इंसान तुम्हारे सामने तड़प तड़प के जान दे रहा है, एड़ियाँ रगड़ रहा है, और उसके बाद फिर तुमने उसकी गर्दन काट दी, और उसके बाद फिर क्या किया उसकी डेड बॉडी के साथ? वो गड्ढा करा वहीं बाड़े में, वहीं गोबर डाल के दबा। अच्छा, उसकी जेब में जो पैसे थे, शनाख्ती कार्ड वगैरह, वो कहाँ? वो कुछ भी नहीं था सर, मेरे ना मिला मुझे ना देखा मैंने। बंदा वहाँ अपने घर से चला, उसके बाद मोबाइल फ़ोन भी था। मोबाइल मैंने आपको बताया था, वो कहीं खाना खाने जब गया था वहाँ चार्जिंग पे लगा कर आया था। तो पैसे तो होंगे ना उसकी जेब में? अब मैंने चेक भी नहीं करे ना मेरे को पता सर। NIC वगैरह ये भी होता तो जहाँ इतनी बातें बता रहा हूँ वो भी दे देता मैं। असल बात क्या थी? असल बात सिर्फ ये थी कि उसने तुम्हें पैसे मांगने के लिए आना था, इसलिए तुमने सोचा इसकी जान ख़त्म कर दी जाए ताकि तुमसे रोज़ रोज़ पैसे नहीं मांगे, सिर्फ ये वजह थी? बोलना जी यही। और उसको कहा जा सकता था, समझाया जा सकता था कि थोड़े अरसे में पैसे दोगे। ये ऐसी रकम तो नहीं थी जिसके लिए किसी भी इंसान को मार दिया जाए। रकम से बड़ी कोई चीज इंसानी जान लगती है कि नहीं लगती, या पैसा ही सब कुछ है? उसके बाद जिस रात उस बेचारे को मार के तुम अपने बिस्तर पे जाके सो गए, तुम्हें चैन सुकून की नींद आई थी? मैं 2 दिन से परेशान था, बहुत खाना खाया कुछ भी नहीं। अब तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? पता है सजा क्या मिलेगी तुम्हें इस जुर्म की? पहली दफा भी आए हो तो पता है इस जुर्म की सजा क्या है? गुस्से पे काबू पा लेते तो आज यहाँ नहीं खड़े होते और वो इंसानी जान भी जाया नहीं होती। बताया इन्होंने सजा क्या मिलेगी? फांसी पे चढ़ाया जा सकता है, उम्र कैद की सजा हो सकती है, और अगर उसके लवाहिकीन तुम्हें माफ नहीं करेंगे तो यही 2 सजाएं हैं। अब ये देखें, ये शर्मिंदगी के एहसास से इस वक्त इनसे बात भी नहीं हो रही है, और ये पैसे जिसकी खातिर इन्होंने उस शख्स को मार दिया, पैसे किसी के भी नहीं रहे, और वो शख्स भी जहान से चला गया, और इसका अंजाम क्या होगा वो थोड़े दिन में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन ये देखें, एक लम्हे का गुस्सा आपको कहाँ ले जाता है, ऐसी दलदल में धकेल देता है कि जिससे फिर आप वापस नहीं निकल सकते। वो जगह हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर इसने अपने ही साथ काम करने वाले शख्स को मार दिया, मारने के बाद उसको वहीं कचरे में, गोबर में उसकी लाश को फेंक दिया। लाश गलती सड़ती रही। 2 दिन के बाद जाके इसके वालिद, जो कि कोई बहुत ही बाज़मीर इंसान है, हम चाहेंगे उनसे भी बात करें। उन्होंने यहाँ के पुलिस को इत्तला दी और इसको वहाँ बंद कर दिया गया था कमरे से, जहाँ से इसको सरेंडर करवाया गया। पुलिस यहाँ पर लाई, तो हम ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। मोहम्मद समी और फादिल इस वक्त हमारे साथ है, पुलिस की हिरासत में मौजूद है। हम जाए वकुआ पर जाएंगे और इससे पूछेंगे कि किस तरह से वो वाक़या पेश आया, किस तरह से इसने उस शख्स को मौत के घाट उतारा और फिर वहीं पे उसकी लाश को छुपा के ये आराम की नींद सोता रहा इतने दिन, और फिर पुलिस ने इसको कैसे गिरफ्तार किया। आ जाना इस वक्त हम मलीर के उस इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था। बिल्कुल मेरे सामने अभी हम आपको कैमरे पे भी दिखाएंगे वो जगह है जहाँ पर भैंसों का कारोबार होता था, यानी कि जानवरों को रखने के लिए बड़ा बनाया गया, जहाँ ये सब काम, ये सारी कार्रवाई जिसमें एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया, वो मुकम्मल की गई। और किस तरह से की गई वो आप मुलजिम की ज़बानी सुनिए। ये देखें, इस बाड़े में इस वक्त हम मौजूद है। काफ़ी भैंसें भी आपको नज़र आ रही थी। मोहम्मद समी और रोशन जो थे आपस में कारोबारी रिश्ते में मुंसलिक थे, और यहाँ पर वो आता था जानवर लेकर और इनको बेचा करता था। और कुछ ऐसा हुआ कि कुछ 1 महीने पहले एक जानवर जो कि ज़िंदा नहीं रह सका, जिसकी उसके पैसों की डिमांड हो रही थी। इसने कहा कि पैसे जो हैं मैं नहीं दूंगा। उसका ये कहना था कि मुझे पैसे दे दें आप, क्योंकि मेरा ये कारोबार है, अगर जानवर मर जाता है तो उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। अभी वो जगह भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर उसकी लाश को दबा दिया गया था, छुपा दिया गया था। यहाँ दबाया था? अकेले थे? गड्ढा पहले से खोद दिया था? नहीं, बाद में खोदा था। गड्ढा कैसे खोदा था? फावड़ा होता सर, गोबर खींचने वाला फावड़ा होता, वो यहीं पर होता है। कहाँ बिठाया था जब वो आया? यहाँ से दाखिल हुआ होगा, वो बेचारा अपने पैसों की आस में आया होगा, तुमने उसको चाय पिला के नींद की गोली कहाँ बिठाया? कहाँ? चरपाई वहीं बिछी हुई थी, वहीं सो रहा था। कौन सी जगह? उधर। वो चले दिखाएं।
यहाँ पर थी चारपाई? वो कोने पे चारपाई थी, वहीं बिछाई थी। अच्छा, यहाँ पे चारपाई बिछाई थी? यहाँ बिछी हुई थी, यहाँ पे वो चारपाई बिछाई थी और चारपाई पे उसको बिठा के यही सो रहा था। यही गोलियां भी यही दी थी जी, और यही वो सो रहा था और सोते में तुमने उसको मार दिया जी। तो यहाँ पे ये लोग भी हैं, मतलब ये खुली आबादी है, रात में तो कोई भी नहीं गुजरा यहाँ से? कोई भी नहीं होता मैडम। किसी भी इंसान के ये सोच के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एक इंसान को अपने अजियत दे के मार दिया और 2-3 दिन के बाद पुलिस ने ढूंढा, इसको ढूंढ के निकाला और उसकी बॉडी को भी रिकवर किया। बॉडी उस वक्त फूल चुकी थी। कितनी अजियत, कितनी तकलीफ से उस शख्स ने अपनी जान दी होगी। तो क्या एक बेगुनाह इंसान को तुमने मारा है तो तुम्हें क्या सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। रमज़ान साहब, ये क्या बोलेगा? आप बताइए कि जब आप यहाँ पर आए, जाए वो कुआ पर आए, आपने डेड बॉडी आपके साथ ही था रिकवर की, क्या हालत हो चुकी थी? हालत तो देखने के काबिल नहीं। लाजमी बात है, 2 दिन पहले वो भी गोबर में दबा हुआ था, चेहरा तो बिल्कुल शनाख्त नहीं हो रहा था, गले में रस्सी इतनी दबी हुई थी वो खुल ही नहीं रही थी। फिर डॉक्टर ने उन्होंने काट के फिर वो पोस्टमार्टम करके उसकी रस्सी जो है वो निकाली और कमीज वगैरह भी सारा खून था, कमीज भी उसकी, क्योंकि गले में जब छुरी डाली तो खून निकला, खून भी कमीज से भरी हुई थी। उन्होंने भी, डॉक्टरों ने हमें दी पोस्टमार्टम करने के बाद, लेकिन लाश एक आम आदमी जो है वो नहीं देख सकता, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है, हम रोज़मर्रा की कार्रवाई देखते हैं, हमारे अंदर थोड़ा बर्दाश्त है। हर आदमी वो डेड बॉडी को नहीं देख सकता। घर वाले देख के वो धाड़े मार मार के रो रहे थे कि इतना जुल्म किया गया। एक आम मौत सी हो जाती है तो उसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें सब्र आ जाता है, लेकिन एक इंसान को आप इस तरह से मार दें और इस अजियत से मारें तो इंसानों की रूह कांप जाती है। और ये बात करके भी वो कैसा महसूस करता होगा इस वक्त, ये एहसास मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन इस आदमी को ज़रा शर्म, ज़रा एहसास, ज़रा नहीं, मेरे दिल में जो अल्फाज आ रहे हैं वो मैं ऑन कैमरा कह नहीं सकती, लेकिन आप समझ सकते हैं एक इंसान, मासूम इंसान की जब जान ली जाती है तो उसके जज्बात कैसे बयान करें। पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए आदिल के एक और साथी को भी गिरफ्तार किया है, जिससे इस वक्त तफ्तीश जारी है। हमारे ज़राए के मुताबिक आदिल और उसके साथी का ये पहला जुर्म नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ये कत्ल की वारदातों में मुलव्विस हैं। आज टीम अवाम की आवाज़ ने आपको दिखाया कि मुल्जिम अगर होशियार है तो पुलिस भी अपने फ़राइज़ मुकम्मल जिम्मेदारी से अंजाम दे रही है। अगर इदारे इसी तरह ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान से जराइम का खात्मा हो जाएगा। हम सब की जिम्मेदारी भी है कि अपने इर्द गिर्द कड़ी निगाह रखें और अगर कोई मशकूक कार्रवाई देखते हैं तो आप टीम अवाम की आवाज़ से राबिता कर सकते हैं या अपने करीबी पुलिस स्टेशन को आगाह कीजिए। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।